तो देखिए अगला टॉपिक है आपका, देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू, तीन चीज़ें आपके पास सिलेबस में, तीन चीज़ों को बताना है आपको। तो पहला है इसमें स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बायोसैवर्ट लॉ में बताया था, तो वो उसमें भी आएगा अभी। यानी कि अगर कोई, देखिए ये कोई तार है, इस तार में करंट आई अगर फ्लो कर रहा हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एक तो पहला पॉइंट ये है स्ट्रेट कंडक्टर। सेकंड पॉइंट आप लोग देखोगे सर्कुलर कॉइल, अगर इसी को गोल घुमा दिया, सर्कुलर कॉइल में ले लिया, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। और तीसरा है सोलेनॉइड। तो इन तीन चीज़ों के कारण तुम्हें बताना है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करें स्टार्ट। तो देखिए ये वाला पहला वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी अगर ये कोई वायर है जिसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए फ्लेमिंग साइंटिस्ट उन्होंने दिया अपना लॉ, इसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक चीज ध्यान रखिएगा, हाथ का जरूर ध्यान रखना, कौन सा हाथ कहाँ पे यूज हो रहा है। कई है इसमें रूल, लेफ्ट राइट चलेंगे तो ध्यान रखना है आपको। तो ये रूल है राइट हैंड रूल। देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर आपका ये अंगूठा है, ठीक है जी, ये और उंगलियों को हल्का सा फोल्ड कर लो, हल्का सा ऐसे करके, ठीक है जी। अगर आपका जो थंब है वह करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो ये आपकी जो फिंगर्स है ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, लेट दिस इज ए पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या आएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी बोर्ड के अंदर की ओर, इसका सिंबल होता है क्रॉस। ऐसे इस तरफ देखो यूं, ये देखो ये घुमा बाहर की ओर, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर की ओर, इसका सिंबल होता है दिस। तो ओवरऑल कैसा आएगा ध्यान दो, ये ऐसे बी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, यहाँ पे अंदर की ओर, यहाँ पर इस तरफ और यहाँ पर बाहर की ओर। देखिए ठीक है। तो अपने अंगूठे को सीधा कीजिए, उंगलियों को हल्का टर्न कीजिए और घुमाते रहो इसे फिर, ठीक है। आपकी फिंगर्स दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और करंट दिखाएगा आपका थंब, ठीक है। अगर मैंने उल्टा कर दिया, देखो ये उल्टा हो गया तो डायरेक्शन भी उलट जाएगी। करंट का मान उल्टा कर देने पर आई का मान दिस, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर की ओर, बाहर की ओर बिंदु, यहाँ पर अंदर की ओर ये चल रहा है, देखो ये यहाँ इस तरफ, यहाँ पर अंदर की ओर मैंने क्रॉस, दैट्स इट, ठीक है। देखिए यानी कि बायोसैवर्ट लॉ जो चल रहा था, अब इससे पहले बायोसैवर्ट लॉ पढ़ा ना, कुछ ऐसा था, वो अभी पढ़ाया मैंने आपका। ये डीएल हो गया, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, अंदर की ओर। करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा था, इसमें क्या होगा अंदर की ओर, ठीक है। तो इससे पहले फिगर बना था बायोसैवर्ट वाला, इस लॉ को लगाएंगे दिस अंदर की ओर, ठीक है। देखिए तो ये पहली चीज हुई आपकी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मिटा दूं, अगला देखो भाई, इसी लॉ को लगाना, इसी लॉ से सब कुछ निकल जाएगा, तीनों निकल जाएंगे। अब आएगा सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, अब की बार क्या किया हमने, देखिए ये ले लिया एक सर्कुलर कॉइल जिस पर कि ऐसे करके क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ये। अब इसके कारण बताओ कैसा होगा। तो देखिए मैं दोनों तरीके समझाता हूं आपको। पहले तो मैं इसी लॉ को लगाता हूं फ्लेमिंग का और आपको समझाता हूं कैसे होगा आपका। देखिए माना कि मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, देखिए उंगलियां घुमाइए अपनी ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा, यहाँ पर बाहर की ओर, यहाँ पर अंदर की ओर, दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो सेम, इस तरफ आओ, करंट इधर है, ये यानी कि कुछ ऐसा, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। सेम यहाँ भी नीचे आ गया, ये यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर। ध्यान देना सभी जगह पे क्या आ रहा है, ध्यान दो। चलो मैं मिला रहा हूँ इनको, यहाँ भी सेम वैसे ही हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये यानी अंदर की ओर जब जा रहे हैं तो बाहर की ओर आ रहा हो, ये बाहर और ये अंदर की ओर। देखो इस बारे में देखो, ये जब बाहर हूँ मैं इसके तो अंदर की ओर, और अंदर हूँ तो बाहर। इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये देखो जब इसके बाहर की बात हो रही है तो अंदर की ओर, जब इसके अंदर की ओर जा रहा हूँ तो
बाहर की ओर। अब मैं कंबाइंड कर रहा हूँ इसको, देखिए हो क्या रहा है कुछ ऐसा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे पास कर रही है, दिख रहे हैं, यही तो हो रहा है, बाहर की ओर तुम्हारी तरफ अंदर की ओर, ये कुछ ऐसे अंदर की ओर से बाहर की ओर जा रही है, ठीक है जी। जहाँ जाती है इसे मानो नॉर्थ पोल, पीछे वाला हो जाएगा साउथ पोल। इसे मैं उलट रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे सीधा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं 3D चल रही है ज्योमेट्री, तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ तो एग्जैक्टली ये इसी लॉ को दोबारा बनाएगा। देखिए क्या हो रहा है, अगर किसी वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो तो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर की ओर, नॉर्थ पोल का आएगा ऊपर की ओर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे पास करेंगी। अभी भी ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, लेकिन सब उलट गए। देखिए वो लोग क्या कहता था आपका, अगर हम लोग इससे करंट को दिखाएंगे तो उंगलियां दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, उसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर हमारी उंगलियां दिखाई करंट को तो फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, बस इसका उल्टा भी वही है। किस वाले फील्ड को, नॉर्थ पोल होगा ये, अंगूठा दिखाएगा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को। देख लो, देखो मैंने वही चीज़ करी है, तो मैं बता दिया, यहाँ से करके और ऐसे करके, समझ रहे हो, एक बार देख लो। अगर ये क्लियर है तो मैं सॉलिनॉइड में बढ़ूँ फिर आगे, ठीक है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है जितना कि पहला वाला, करंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट। बता दूं, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी करंट तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बता दूं। तो अगला देखिए सोलेनॉइड, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सोलेनॉइड जो होती है वह एक बार मैग्नेट की तरह भी काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, माना कि देखो सोलेनॉइड ऐसी होती है। सोलेनॉइड कैसी है, तुमने रियोस्टेट देखा है ना, रियोस्टेट दिखाया था मैंने आपको। रियोस्टेट में क्या था आपका, एक सिलेंडर की शेप थी जिसमें एक बारीक तार क्या हुआ लिपटा हुआ था, रेजिस्टेंस वायर लिपटा हुआ था। सेम वैसे ही क्या होता है, सोलेनॉइड भी होती है आपकी। एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, या सिलेंडर ना भी हो तो एक तार को क्या करते हैं हम एक सिलेंडर की शेप में लपेट देते हैं। बहुत सारे क्लोज लूप होते हैं, जैसे ये ऐसे, ये थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सिलेंडर बना ही देता हूँ मैं ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। ये कोई सिलेंडर का शेप है, इसमें तार लिपटा हुआ है ऐसे, ठीक है जी, और इसको हमने जोड़ दिया एक सेल या बैटरी से, इस शेप को बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। समथिंग लाइक रियोस्टेट से एक सिलेंडर में वायर को क्लोजली बाउंड कर दीजिए, सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड में क्या होगा, जब करंट आई फ्लो होगा, लेट करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट यहाँ से आया और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई। तो देखिए अभी मैंने लॉ बताया आपको, दिख रहा है ना, देखो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो ये यहाँ पे लॉ फिर से देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ। ये राइट हैंड लॉ फिर से ऊपर की ओर, ये मेरी उंगलियां इस तरफ। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से पास करेंगी और ये वाला एंड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, दिस एंड बिहेव लाइक ए साउथ पोल। एक सोलेनॉइड जो होती है एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसमें कि करंट की डायरेक्शन बताती है। अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो ये वाला एंड जो होगा आपका, यानी कि मेरी तरफ वाला एंड, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा नीचे की ओर, है ना, तो ये इधर की तरफ, ये नीचे की ओर दिख रहा है ऐसे, तो ये एंड हो जाएगा फिर नॉर्थ पोल, ये एंड साउथ पोल, बस। तो दिस इज द क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए सोलेनॉइड। एंड यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इन योर माइंड कि ए सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। देखिए सोलेनॉइड में है क्या, अभी तुमने एक उसके कारण निकाला कि अगर एक सर्कुलर कॉइल होती तो इतना, इसमें क्या है, बहुत सारी सर्कुलर कॉइल है, और है क्या, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, फिर ये तो है सर्कुलर में, दिस इज, ठीक है। तो तीन चीजें हैं तुम्हारे सिलेबस में, एक स्ट्रेट वायर के कारण क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल के कारण क्या होता है, और एक सोलेनॉइड के कारण क्या होता है, ठीक है, कर लोगे ना, मिटा दूं। और एक चीज और समझ लीजिए, ध्यान रखना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर ये कोई आपका माना कि एक सर्कुलर कॉइल है, मतलब ये क्या बोलेंगे इसे, एक सर्कुलर कॉइल, बिल्कुल, इस पर अगर करंट ऐसे बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस एंड में एंटी क्लॉकवाइज बहेगा वो तरफ का एंड हो जाएगा नॉर्थ पोल। इसका तरीका याद करने का है, देखो इसे यूं बढ़ाओ, इसे यूं करो, ठीक है। अगर सर्कुलर कॉइल में करंट बह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो वो वाला एंड बिहेव लाइक साउथ पोल ऑफ मैग्नेट,
बना लो इसे। मैंने कॉइल लिया है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज बहेगा तो साउथ पोल। यहाँ से सीख जाओगे है ना, बस एस को ऐसे कर दो, नॉर्थ को ऐसे कर दो, बस खत्म। तो ये सीखने का तरीका है। इसमें करंट कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एंड बना, नॉर्थ पोल है ना। उलट जाता तो उधर वाला नॉर्थ पोल बनता, इधर वाला बनता साउथ पोल। कर लोगे ना, कुछ नहीं है, इसको लंबा कर दो और क्या करना। क्लियर, आगे बढ़ो। देखो तो अब देखिए, अब तुम्हारे टॉपिक, अब जुड़ा हुआ टॉपिक शुरू होते हैं। अब मैं आपका अगला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सारे टॉपिक जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे अब, जो अब बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो टॉपिक है आपका लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स, या इसे वही बोलते हैं आपका कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करे तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है जी, जिसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए, माना देखो ऐसे दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है ये मुझे आप लोग बताइए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये बी बीच में बनाता हूँ जानबूझ के ताकि दिक्कत ना हो। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या, बोर्ड के अंदर की तरफ, अगर बिंदु होता तो बोर्ड के बाहर की तरफ। माना कि कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q, इसने एंट्री मारी v वेलोसिटी के साथ। कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्टेब्लिश हो रखा था, जिसके अंदर कोई चार्ज Q आया जिसकी वेलोसिटी थी v, ठीक है। तो ऐसे में इस पर जो फोर्स लगता है उसे क्या, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F, वह डिपेंड करेगा, देखिए किस किस चीज़ पर। पहला प्रोपोर्शनल टू Q मैग्नेटिक फोर्स, या B लिख दो छोटा सा, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा आपका, V FB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड बस QP एंड FB इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B। देखिए एक Q चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से प्रवेश करे तो ऐसे में इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों पर, डिपेंड करेगा चार्ज पर, डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर B पर, और डिपेंड करेगा एंगल के साइन पर। सबको जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। लिख लीजिए, QVB साइन। यहां पर बराबर का चिन्ह आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 थी, समझ में है ना। जब प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट सीधे कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाओ कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो 1 को लिखो ना लिखो बराबर है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मान सेम आएगा। यानी कि यह वह फोर्स है जो कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पर लगता है। QVB साइन थीटा एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब समझिए इसमें, अब मैं पहले इसमें से एक चीज निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, देखो समझना इसे। इफ यदि Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, वेलोसिटी बराबर 1 मीटर सेकेंड हो जाए, और थीटा इज इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, साइन 90 बराबर 1, तो ऐसे में F बराबर B या B इज इक्वल टू F, एक ही बात है। लिखो, मैंने इन सब में B को छोड़ के बाकी सब कितने कर दिए, 1। ये मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। B की डेफिनेशन क्या होती है मैं वो निकालने जा रहा हूं आपका, इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखो डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन इंटर एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 1 मीटर पर
सेकेंड। यानी कि मैं कहूँगा फिर से एक बार हिंदी में बोल देता हूँ इसे, अगर कोई चार्ज जिसका मान 1 कूलाम हो, जो 90 डिग्री के एंगल पर या परपेंडिकुलरली क्या वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करे, तो उस पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। समझ लो ना। या कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, उससे ले लो, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला 1T इजिकल टू फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन, ठीक है। कभी कभी तुमसे पूछेगा टेस्ला का हो बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेस्ला, 1 टेस्ला, क्या बोलोगे? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स व्हेन क्या जाएगा, चार्ज ऑफ 1 कूलाम इंटरिंग एट 90 डिग्री विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। कर पाओगे ऐसे? देख लेना, डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं आपकी, ऐसे करके बनती है। अब आगे आओ थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे बी से दिखाते हैं हम लोग, इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, कैपिटल टी से दिखाते हैं, टेस्ला TSLA। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। एक इसकी और यूनिट आती है आपकी प्रचलित यूनिट, उसे बोलते हैं गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए, 1 टेस्ला इज इक्वल 10 की पावर 4 गॉस। 10 की घात 4 का मतलब 10,000। टेस्ला जो होता है बहुत बड़ी इकाई होती है, है ना, तो ज़्यादातर हम गॉस यूज़ करते हैं, है ना। तो बस, तो 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, यानी टेस्ला बहुत बड़ी इकाई है। देख लो इसे भी एक बार, देख लिया। तो इसमें क्या देखा तुमने, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो उस पर लगेगा लॉरेंज फोर्स। अब समझना एक और चीज़, मैं थोड़ा पुराना जोड़ के बता रहा हूँ। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता तब, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, तुमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ध्यान है। तो यहाँ से आता फोर्स बराबर E इंटू क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आओ, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू था आपका, तो फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू। इसे भी बोलते हैं लॉरेंज फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q प्रवेश करे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है E इंटू क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करे तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है QV साइन थीटा। अगर दोनों फील्ड हो, लॉरेंज का लॉ तो बड़ा एक्सटेंड लॉ है, तो लॉरेंज फोर्स जो लगता है अगर दोनों फील्ड हो, तो ऐसे में F बराबर QE प्लस QVB साइन थीटा लिखो। समझना इस चीज़ को, ये भी लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं इसे भी। हालांकि आपके सिलेबस में से इतना ही है, QVB साइन थीटा ही है, ज़्यादा नहीं है। देखिए एक ब्रेक लिया जाए, इसको समझ लीजिए फिर, है ना।